महादेव, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, सब बताऊंगी। आप वीडियो को लाइक करो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो। कलेक्टिव है, जनरल है, मेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ज़रूर ले लेना, सब कुछ बताने वाली हूँ, इसलिए एंड तक रीडिंग देखना, बीच में छोड़ के ना जाना। चलिए कर रहे हैं स्टार्ट रीडिंग। चलिए ले लीजिए उनका नाम मन में 3 बार एंड आई एम स्टार्टिंग द रीडिंग नाउ। कि 9 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है, 9 ऑफ कप्स। अगर आप लोग सेपरेशन और नो कांटेक्ट में हो और अगर आप अपने पार्टनर को मैसेज भेज रहे हो या मिस्ड कॉल भेज रहे हो या सपोज आपने इन्हें कॉल किया पर आपके व्यक्ति ने कॉल काट दिया, तो भी आपका पार्टनर अब बहुत ज़्यादा आपको नोटिस कर रहा है। यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसने मेरी फ़ोन काट दिया तो इसको शायद मेरा कॉल चाहिए नहीं था या इसको मतलब नहीं है, जी नहीं, उनको सब मतलब है। वो केवल आपको एटीट्यूड दिखा रहा है, अपना एरोगेंस दिखा रहा है, अपना अहंकार दिखा रहा है, लेकिन उन्हें अच्छा लगा कि आपने उनको कॉल किया। कहीं ना कहीं उस कॉल को देख के इनके मुंह पे स्माइल भी आई है और ये उसके बारे में बहुत एनालाइज भी कर रहे हैं कि क्यों कॉल किया होगा आपने, क्या बात हुई होगी, क्या मेरे बारे में सोच सोच के इतना परेशान हो गया था कि इसने मुझे कॉल कर लिया, जो भी व्हाटएवर। लेकिन ये एनालाइज कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। एक तरफ आपकी कॉल उठा नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही की कॉल के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। वेरी ट्रिकी सिचुएशन, वेरी ट्रिकी सिचुएशन। क्या पर्सन आपके साथ रियूनियन चाह रहे हैं? क्यों नहीं चाह रहे हैं? बिल्कुल चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि पास्ट के जो भी कड़वे अनुभव हैं वो आप भुला दें और ये आपको अपने साथ वापस अपनी टीम में ले आएँ। आप पहले का सब कुछ भुला दें, बस भुला दें, पूछे ना कुछ भी, सवाल जवाब कुछ ना करें और ये आपको अपने साथ ले आए वापस। यू शुड कम बैक। पर पिछला कुछ भी नहीं आपको मेंशन करना है, ऐसी इनकी सोच है या ऐसी इनकी इच्छा है। क्योंकि अगर पिछला आप मेंशन करोगे तो अगर आपने कुछ भी बात मेंशन की तो फिर ये व्यक्ति जो है ना, इनके पास जवाब नहीं होगा आपको देने के लिए। कहेंगे क्या, बोलेंगे क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि ये खुद गलत हैं, तो आपके सवालों का जवाब तो इनके पास है नहीं, तो आप पूछो ही नहीं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके की सिचुएशन में आपके साथ आना चाहते हैं जहाँ पे आप इनसे सवाल जवाब ज़्यादा ना करो। व्हील ऑफ फॉर्चून, मैं भी राशि भी बताऊंगी आपको। हायरोफेंट, आपके व्यक्ति अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दे रहा है। आपका व्यक्ति समाज से डरने वाला इंसान है, डरपोक इंसान है आपका। समाज से डरते हैं लोग, इनके बारे में क्या ओपिनियन करेंगे इससे डरते हैं। ये आपको अपने जीवन में एक रिस्क की तरह मानने लग गए हैं। इनको लगता है कि आपका और इनका रिलेशनशिप एक रिस्क कैरी करता है। किसी को पता चल जाए, मे बी दिस इज एन एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर, मे बी दिस इज समथिंग दैट इज, कास्ट आपकी सेम नहीं है, बैकग्राउंड आपका सेम नहीं है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप का खुलासा हुआ तो ये बैड लाइट में दिखाई देंगे। आपका व्यक्ति केवल आपके रिलेशनशिप पर, अपने रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर रहा है, वो उसके आसपास की सारी दुनियादारी पे भी फोकस कर रहा है। दुनियादारी, वही दुनियादारी जो आप तो भूल गए इनके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद, लेकिन आपके व्यक्ति को बड़े अच्छे तरीके से दुनियादारी सब याद है। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं ना कि मैनेज करके चल रहे हैं, ओके, रिस्क मैनेजमेंट करके चल रहा है आपका व्यक्ति। आपके व्यक्ति की राशियां सुन लो आप। ये टॉरस राशि के हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो राशि के हो सकते हैं, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के हो सकते हैं। यस, दैट्स इट। एंड अप टू सम एक्सटेंट लियो भी, यानी कि सिंह राशि। ओके, आपके पार्टनर आपके कॉल का, अगर आपने अपने व्यक्ति को कुछ समय से कॉल नहीं किया है तो आपका पार्टनर आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहा है बेसब्री से। देखो, आप कॉल कर रहे हो तो उठाते नहीं हैं, आप कॉल कर किया, आपने जवाब नहीं दिया, मैसेज किया, जवाब नहीं दिया, या तो सीन करके छोड़ दिया, या फिर इन्होंने वो सीन वाला जो एक ऑप्शन होता है वो अपना इन्होंने एक्टिवेट नहीं कर रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको दिखता ही नहीं है कि मैसेज डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है। नाउ दिखा तो ये रहे हैं कि ये बात नहीं करना चाह रहे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, लेकिन ये बार बार अपना फ़ोन चेक करते हैं कि आपका कोई मैसेज क्या दोबारा आया, क्या कोई कॉल दोबारा आई आपकी। और अगर आपने कुछ समय से इन्हें कॉल करना बंद कर दिया है, सपोज आप 10 दिन से, 15 दिन से, 1 महीने से इन्हें कॉल नहीं कर रहे हो, तो आपके व्यक्ति की हालत बहुत ख़राब है। आपके पर्सन को नहीं पता था कि आप इनसे बात किए बिना इतने दिन रह सकते हो। दिस इज़ अ शॉकर। आपके व्यक्ति के लिए ये शॉकिंग है कि आपने इतने टाइम से इनसे बात कैसे नहीं की। अपने व्यक्ति का ओवर कॉन्फिडेंस देख लो कितना ज़्यादा है।
यानी कि अपने दूर के ख्वाब में भी ये नहीं सोच सकते थे कि आप इन्हें इतने दिन तक आप इनसे बात के बिना रह जाओगे। आपके व्यक्ति की ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। क्राउन चक्रा इज़ कम्प्लीटली मेस्ड अप। यहाँ पे आप ही घूमे जा रहे हो और बहुत सारे सिचुएशंस घूम रही हैं। इसलिए तो कहीं कॉल नहीं किया है, कहीं ये आगे तो नहीं बढ़ गई है, कहीं इसने किसी और को तो नहीं चुन लिया है, कहीं ये मुझे भूल तो नहीं गया है, क्या अब मैं पास तो नहीं बन गई हूँ, या मे बी द पर्सन हैज़ फाउंड समबडी बेटर देन मी। ये सारे सवाल आपके व्यक्ति के दिमाग में घूम रहे हैं। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओके क्या फिर ये कहने का ये भी सोच रहे हैं कि क्या इन्होंने इतना ज़्यादा इस बार आगे तक बात पहुंचा दी है कि आपने इन्हें कॉल ही करना बंद कर दिया। मैं बहुत सारे सवाल के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके व्यक्ति के दिमाग में आते हुए इस वक्त देख रही हूँ। आपके बारे में ही सोचा जा रहा है। आपसे इस व्यक्ति को अटैचमेंट की हद फील हो रही है। आपके साथ इतना अटैचमेंट ये फील कर सकते हैं, इन्हें नहीं पता था। यस ये आपको मिस करते थे, पहले भी जब रिलेशनशिप में थे आप दोनों के बीच में अच्छा था। यस ही लव्ड यू, शी लव्ड यू, फाइन। लेकिन ये अटैचमेंट इतना ज़्यादा है ये इन्हें नहीं पता था। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये सिचुएशन जब आप इन्हें भाव नहीं दे रहे हो जितना आपको देना चाहिए, तब इन्होंने ज़्यादा रियलाइज़ किया है दैट हाउ डीप एंड हाउ मर्सिलेस इज़ दिस अटैचमेंट। ओ गॉड, इस व्यक्ति को अब लग रहा है जब आपका कॉल नहीं आ रहा है, इसको याद आ रही है आपकी बार बार, इसको वो समय याद आ रहा है जब 24 घंटे ही आपसे बात करते थे। आपके व्यक्ति एक अपॉर्चुनिटी करंटली मिस कर चुके हैं, यानी कि इनके करियर में अगर ये कुछ नया जॉब वॉब ढूंढने का ट्राई कर रहे थे तो कुछ होते होते रह गया, मिस हो गई अपॉर्चुनिटी। और अभी आपका व्यक्ति बहुत लेज़ी महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा। कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है इनका, कुछ भी, मतलब इनका मन ही नहीं कर रहा है कि ये बाहर जाएं, घूमे फिर। और अगर ये सब ये कर भी रहे हैं तो या तो आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, दिखाने के लिए भी नहीं, नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, या फिर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि द शो मस्ट गो ऑन, तो लाइफ तो चलनी ही है, तो कहीं ना कहीं आप मन मार के झक मार के जा रहे हो लोगों के साथ बाहर। पर मुझे लगता है इनका असली मोटिव, अगर कोई भी स्टोरी पिक्चर डाल रहे हैं तो वो इसलिए डाल रहे हैं कि वो आपको दिखा सके कि अगर तुम मेरे बिना रह सकते हो तो मैं भी रह सकता हूँ। कुछ इस तरह के आपको ये सिग्नल देना चाहते हैं, क्योंकि दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी लेजी। इनका बस तो कल को ऑफिस भी ना जाए, 3-4 दिन तक छुट्टी लेके अपने घर में बैठे, कल को मतलब मंडे को इनका मन करे तो ये जाए ही नहीं, ये कुछ काम ही ना करें। इनका मन नहीं कर रहा है कि उठ के, ये आपके साथ भी हो सकता है कि ये उठ के जो बेसिक घर के चोर्स होते हैं, जो बेसिक घर के कामकाज होते हैं, वो भी करने का मन नहीं कर रहा है। ओके तो उठना, लॉन्ड्री फोल्ड करना है सपोज करो, या कुछ कुक करना है, कर रहे हो बट मन नहीं कर रहा है, ना करना पड़े तो अच्छा है, अनमना सा मन है, गिरा गिरा शरीर है, लग ही नहीं रहा है, लेजीनेस है, एनर्जी नहीं है, ऐसा आपका पार्टनर फील कर रहा है। और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों। अगर उसको पता होता ना कि ये हालत होगी आपसे दूर जाने के बाद, तो शायद वो आपसे दूर जाता ही नहीं, कुछ ना कुछ करके पहले ही पैचअप कर लिया होता। अब बात इतनी दूर तक पहुंच गई है, आपके लड़ाई झगड़े का इतना लंबा सत्र चल गया है कि कहीं ना कहीं अब इनको वापस आने का मतलब है अपने आप को वीक घोषित करके ही आना पड़ेगा, हार मान के आना पड़ेगा। हारे हुए दिखेंगे ये आपके सामने, और आपके व्यक्ति का ईगो इतना हाई है ना कि ये किसी के सामने भी हारे हुए नहीं दिखना चाहते हैं। सामने वाला हारना चाहिए, हार तो आपकी होनी चाहिए, इनकी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहीं ना कहीं एटीट्यूड है। इसलिए आपका व्यक्ति अपने इतने इंटेंस इमोशंस को भी सप्रेस कर रहा है। अगर आप ये पूछते हो जैसे कि हम, अगर इतना चाहता है तो फिर कॉल क्यों नहीं करता, अगर इतनी ही मेरे बिना मरी जा रही है तो कॉल क्यों नहीं करती। अरे भैया, ईगो नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। वो भूल गए अपने व्यक्ति का, अपने व्यक्ति की पर्सनैलिटी भूल गए हो क्या, तो उस पर ये काम कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, एक अच्छा टाइम चाहते हैं आपके साथ, एक अच्छी मीटिंग चाहता है व्यक्ति आपके साथ। उस मीटिंग का आउटकम क्या होगा ये नहीं सोच रहे हैं। वो मीटिंग कैसी होगी, सक्सेस होगी नहीं होगी, आपका सपोर्ट मिलेगा, आप इनको मनाओगे नहीं मनाओगे, वो मोमेंट्स कैसे होंगे, रिकन्सिलेशन होगा नहीं होगा, ये सब नहीं सोच रहे हैं। ये सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि एक मीटिंग आपके साथ हो जाए, एक मीटिंग आपके साथ हो जाए बस। ओके, देवी देवता आएँ और आपकी मीटिंग दोनों की फिक्स करा के और चले जाएं। ये इस तरह के ख्वाब देख रहे हैं, डे ड्रीम कर रहा है आपका व्यक्ति। यार ये खुद से तो नहीं एक्शन ले रहे हैं व्यूअर, लेकिन इनका मन बहुत कर रहा है आपसे मिलने का,
कि अगर मेरी बात हो जाए तो मान जाएगी, मान जाएगा। इनको लग रहा है कि बस एक बार बात अगर आपसे इनकी हो जाए तो कहीं ना कहीं चीज़ अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये जो बात करने का एक्शन है, ये लेने में तो इनकी जान जा रही है आपके पार्टनर की। ये चाहते हैं कि आप ही कर लें बात इनसे, जजमेंट डे का वेट कर रहे हैं ये तो। कयामत से कयामत तक आपका व्यक्ति चाह रहा है कि बस आकाशवाणी हो कि सो एंड सो की जो प्रेमिका है, जो प्रेमी है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, ये तारीख है, ये समय है, बस आ जाएं। ये ऊपर से आकाशवाणी हो, खुद ना करना पड़े इन्हें कुछ। लेकिन आपका व्यक्ति ये भी जानता है कि इसे अपने जो कर्म इसने आपके साथ किए हैं, जो गलतियां इसने की हैं, जो ठेस जो दुख इसने आपके मन को पहुंचाई है, उसका भुगतान इसे करना पड़ेगा। बिकॉज जजमेंट डे इज अप्रोचिंग। ओके, एक अदालत ऊपर भी लगती है, फाइनल वाली, सब देखते हैं। एक सीसीटीवी कैमरा ईश्वर का भी चल रहा है, जो हमें दिख नहीं रहा है बट लगातार हमारे ऊपर है, लगातार हमारी एक एक बात देखी जा रही है, माइन्यूटली मॉनिटर की जा रही है। ये भूल रहे हैं उसको, लेकिन इनके मन में एक डर है। इनको ये पता है कि इनको भुगतान तो करना पड़ेगा, और शायद कहीं ना कहीं भुगतान की इंस्टॉलमेंट चालू हो भी गई हैं इनकी। अपने भुगतान से बहुत डर रहे हैं ये व्यक्ति कि कुछ ना कुछ द जजमेंट इज कमिंग। ईश्वर का क्रोध कहीं ना कहीं इन्हें झेलना पड़ेगा, ऐसा आपका पार्टनर सोच रहा है। मतलब उसके अंदर ये फीलिंग आ रही है। ओके, अब आप बोलोगे क्यों आ रही है भाई? फीलिंग है, आ सकती है, आपके कहने से आएगी क्या फीलिंग? आपके अंदर फीलिंग क्या उनके सोचने से आती है? क्या आती है? फीलिंग तो आ रही है उनको भी। ठीक है, यूनियन, भाई यूनियन होगा, रीयूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन, कमिंग बैक, सेकंड चांस, रीबिल्डिंग। इसका मतलब आप सेकंड चांस भी दोगे। जो लोग कह रहे हैं कि मैं तो सेकंड चांस नहीं देने वाली, दोगे आप सेकंड चांस। इसलिए कह रहे हो अभी आप सेकंड चांस नहीं देंगे कि अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि आपको पता है व्यक्ति आया नहीं है। जब व्यक्ति को आने दो, फिर आप सेकंड चांस भी दे दोगे। एनीवे, अगर वाकई में सोच चुके हो कि नहीं दोगे तो मत देना, अच्छी बात है भाई। अगर आपको दिख रहा है कि व्यक्ति आपके लायक नहीं है और बार बार आके परेशान करता है, और अगर आप ठान चुके हो तो टिकना उस पर। अगर कार्ड सेकंड चांस दिखा रहा है तो यू माइट फील वीक इन योर नीज व्हेन दिस पर्सन एक्चुअली कम्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपने जो भी प्रण लिया है वो डगमगाएगा, वो कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए अगर आप वाकई में इन्हें छोड़ना चाहते हो तो कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत रखना और करना शुरू कर दो। जो रीयूनियन चाहते हैं उनको अपने व्यक्ति को सेकंड चांस देनी पड़ेगी, रिश्ते को सेकंड चांस मिलेगी, रीबिल्ड होगा रिलेशनशिप, क्योंकि यूनियन का कार्ड आ रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये जो रीयूनियन है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए सितंबर तक दिखाई देता है रीयूनियन। सितंबर तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये तीनों महीने रीयूनियन के लिए बहुत अच्छे हैं। सबके लिए नहीं, कुछ के लिए जल्दी होगा, पर कुछ के लिए इस समय में भी होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उस टाइम, या फिर उस टाइम में आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छे से चलेगा। ओके, अराउंड द स्टार्ट ऑफ द विंटर। सीकिंग परफेक्शन, आपका पर्सन, आपका जो व्यक्ति है ना, ये अपने फ्लॉज को तो उतना ध्यान से नहीं देख रहा है कि उसके अंदर क्या फ्लॉज हैं, लेकिन आपका पार्टनर आपके फ्लॉज को नहीं चाहता। ये चाहता है कि आप परफेक्ट रहो इसके साथ। ठीक है, इसको पता है कि इसके अंदर खुद कितने फ्लॉज हैं, लेकिन आपके अंदर फ्लॉज नहीं होने चाहिए। ये चाहता है कि आप हर एक कसौटी पे खरे उतरो, हर एक कसौटी पे। ओके, ये चाहे कुछ भी करते रहे, ये कुछ भी उत्पात मचाते रहे वानर की तरह, लेकिन आपको एकदम मेटिकुलसली, एकदम अच्छे से रहना है इनके लिए। बाल वाले से ठीक करके, अच्छे से मेकअप वेकअप करके आपको रहना है इनके साथ। ये चाहे कुछ भी बंदरनुमा काम करते रहें। देखो यार, आई कैंडी का भी कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके व्यक्ति, आपके अंदर एक चीज़ जो सबसे अच्छी लगती है वो है आपका चेहरा। किसका चेहरा? आपके व्यक्ति, आपके चेहरे से इनकी नज़र आजकल हट नहीं रही है। अगर आपकी कोई फ़ोटो इनके पास है तो वो सब बार बार देख रहे हैं। अगर ये आपको ऑफिस में देख सकते हैं तो ये आपको टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देख रहे हैं। अगर ये आपकी कोई स्टोरी लगा रहे हो, पिक्चर लगा रहे हो, तो ये जगह जगह आपकी फ़ोटो को देख देख के आहें भर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज समवेयर द पर्सन इज़ रियली रियली फोकस्ड हियर। आपके चांद से चेहरे पे आपके व्यक्ति की फ़िलहाल मुझे नज़रें दिखाई दे रही हैं। मे बी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, या फ़ोटोज़ बहुत अच्छे लगा रहे हो, या ज़्यादा ही फ़िल्टर लगा दिया आपने आपकी बार फ़ोटो पे, चमक रही है आपकी फ़ोटो भी, आप जानो। लेकिन यस, आपके व्यक्ति फ़िलहाल बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ओके, फाइनल कार्ड निकाल रही हूँ। अब चले चले मत जाइएगा, फाइनल कार्ड तो सुन लो।
ड्रीम्स, सपनों में भी आ रहे हो, ब्यूटी के साथ आप इनके सपनों में एंटर कर रहे हो। रेड कारपेट एंट्री, रोज़ आपकी कुछ ना कुछ किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में इनके ड्रीम्स में एंट्री हो रही है। डे ड्रीमिंग भी हो सकती है, ये रात को भी आपके सपने आ सकते हैं, एंजल नंबर दिख रहे हो सकते हैं, साइंस दिख रहे हो सकते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी अर्ज हो सकती है, फीलिंग लाइक अ मैग्नेटिक पुल टुवर्ड्स यू। कुछ तो है, कुछ तो आपके पार्टनर के इधर गड़बड़ हो चुकी है आपको लेके। मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं फोकस जो है वो सारा वापस आप पे आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। रीडिंग थी, अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हर हर महादेव, राधे